वन एवं वन्य जीव की बात करें तो वनाच्छादित क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्र 7% है। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला की बात करें तो वो सोनभद्र है, सबसे ज्यादा वहां पे वन है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट बात है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश में था। वो एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभी वो उत्तराखंड के अंदर चला गया, लेकिन पहले वो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। बाकी अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। यहाँ पे 12 वन्य जीव विहार है और 13 पक्षी विहार है। 12 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार। प्राणी उद्यान की बात करें तो लखनऊ और कानपुर 2 प्राणी उद्यान है, यानी कि चिड़ियाघर हम कह सकते हैं, और एक गोरखपुर में बन रहा है, लगभग ऑलमोस्टली तैयार हो चुका है। घड़ियाल संरक्षण की बात करें तो कुकरेल लखनऊ और कतरनिया घाट बहराइच में घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकरेल और कतरनिया घाट याद रखिएगा। घड़ियाल का संरक्षण कहाँ पे होता है तो कुकरेल लखनऊ और कतरनिया घाट बहराइच में। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आता रहता है। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है, जो गोरखपुर से पास में ही है। ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ओखला पक्षी विहार। और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। तो ये सारे आपके वन्य जीव से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आ जाते हैं औद्योग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। प्रमुख औद्योगिक संस्थान की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम भेल कहते हैं, उसका ऑफिस या उसका कार्यालय या उसका फैक्ट्री आप कह सकते हैं गाजियाबाद में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट मिर्जापुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान ये भदोई में है। संत रविदास नगर आप कहते हैं इसको, याद रखिएगा। अब देखो कौन जिला किस चीज के लिए फेमस है और कहाँ पे क्या चीजें बनती हैं। तो ट्रांसफार्मर की फैक्ट्रीज कहाँ पे है, झांसी पे है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है, रायबरेली में है। उर्वरक कारखाना की बात करें तो फूलपुर और आंवला पीलीभीत में है। गोरखपुर में हुआ करता था एक उर्वरक कारखाना जो बंद हो गया, अभी फिर से उसको चालू किया जा रहा है। मोदी जी ने उसका फिर से कह सकते हैं शिलान्यास किया है और वो जल्द ही चालू होने वाला है। तो तीसरा बन जाएगा, जब चालू हो जाएगा तो याद रखिएगा। गैसोहाल पायलट परियोजना आंवला पीलीभीत में है। आंवला खाने वाला आंवला नहीं है, याद रखिएगा, ये जगह का नाम है आंवला पीलीभीत। इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक सिटी के लिए किसको जाना जाता है, कानपुर के लिए जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए भी कानपुर को जाना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चिकन कारीगरी लखनऊ, चिकन कारीगरी के लिए कौन फेमस है, लखनऊ। अब चिकन कारीगरी वो चिकन कारीगरी नहीं है जो आप सोच रहे हो चिकन खाने वाला, ये चिकन है, कपड़े पे डिजाइन होता है, इसके लिए लखनऊ काफी प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी बर्तन के लिए चिन्हट, ये लखनऊ में ही चिन्हट 20-25 किलोमीटर दूर है, बाहर आउटर कह सकते हैं। तो ये चीनी मिट्टी बर्तन के लिए बहुत फेमस है। मिट्टी बर्तन के लिए खुर्जा फेमस है। मिट्टी खिलौनों के लिए आगरा फेमस है। चमड़े के चप्पलों के लिए आगरा फेमस है। ताजमहल के लिए फेमस है और भी बहुत सारी चीजों के लिए आगरा फेमस है, याद रखिएगा। मिट्टी खिलौने के लिए आगरा बहुत फेमस है। खड़ाऊ के लिए पीलीभीत, खड़ाऊ मतलब लकड़ी के चप्पल आप कह सकते हैं। पीलीभीत में लकड़ी के चप्पल खड़ाऊ बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी उद्योग या कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद काफी प्रसिद्ध है। हम चूड़ी नगरी ही कहते हैं फिरोजाबाद को। तो वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के ग्लास से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं फिरोजाबाद में। ठीक, इत्र उद्योग के लिए कन्नौज को जाना जाता है। यहाँ से कन्नौज से इत्र पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कन्नौज इत्र उद्योग के रूप में, इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। सफाई और फार्मा उद्योग के लिए फारुखाबाद फेमस है। कांच सामान पॉटरी उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। लकड़ी खिलौना वाराणसी, देखो मिट्टी खिलौना आगरा और लकड़ी खिलौना वाराणसी। टेराकोटा गोरखपुर, टेराकोटा मिट्टी के डिजाइनिंग, ये आप देख सकते हो। टेराकोटा क्या है, मिट्टी के अलग अलग प्रकार के शेप और उनकी डिजाइनिंग के लिए ये फेमस है। पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी, प्लाईवुड के लिए नजीमाबाद, रबर के लिए मोदीनगर, मोदीनगर गाजियाबाद के अंदर है। ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट के लिए चुनार, सीमेंट उद्योग के लिए चूर्क और डाला, खेल के सामान के लिए मेरठ आगरा प्रसिद्ध है, मेरठ भी प्रसिद्ध है और आगरा भी प्रसिद्ध है। खांडसारी मंडी के लिए मुजफ्फरनगर, खांडसारी मंडी ये बहुत फेमस है मुजफ्फरनगर का। गुलाब जल के लिए गाजीपुर, फर्नीचर बेंत दिया सलाई के लिए बरेली फेमस है। कागज निर्माण और गन्ना खोई से, किससे, कागज निर्माण गन्ना खोई, मेरठ बहुत फेमस है। जरी कागज के लिए सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का जो प्रथम चीनी मिल हुआ था ना भैया, वो प्रतापपुर देवरिया में है। 1903 और 4 में इसको लगाया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला चीनी मिल। अब यहाँ पे चीनी की बात आ गई तो बात कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है या
भारत का चीनी का कटोरा कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चीनी प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है, याद रखिएगा। तो ये चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण सामान है, उद्योग है, और उनसे रिलेटेड जो भी फेमस जिले हैं उनकी नाम मैंने आपको बताया।